नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हमने कल जीन जैक्स रूसो की बात शुरू की थी, जिन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है हॉब्स और लॉक के समान। तो हम इसकी बात कर चुके हैं, मानव स्वभाव की बात कर चुके हैं, प्राकृतिक अवस्था क्या थी वो बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे समझौते के कारण क्या रहे। समझौते के कारण इस प्रकार के थे कि प्राकृतिक अवस्था जो कि एक आदर्श अवस्था थी, तो उसमें जिस भी प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं के बाद में व्यक्तिगत संपत्ति की जो बात शुरू हुई, ये भी शायद हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। व्यक्तिगत संपत्ति की उसके आने के कारण, व्यक्तिगत संपत्ति का विचार और उसका थॉट उस एग्जिस्टेंस में आने के बाद में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। आपस में कलह, द्वेष, हिंसा और युद्ध, इस तरह की प्रॉब्लम्स का प्रादुर्भाव हो गया उस समय पर। और इसके कारण ये जो समस्याएं थी, इनके बाद में सोचा गया कि एक सामाजिक समझौता जो है वो किसी प्रकार से किया जाए। तो अब युद्ध और संघर्ष के वातावरण को ख़त्म करने के लिए रूसो इस सामाजिक समझौते की बात करते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और उनके द्वारा जो उनके सारे अधिकार हैं उनका समर्पण वो करते हैं। किंतु अधिकारों का ये समर्पण वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करके एक संपूर्ण समाज के लिए करते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते में सभी व्यक्ति जो है भाग लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को एक व्यक्ति विशेष को अर्पित नहीं करके पूरे समाज को अर्पित करता है। तो ये एक तरीके से ये समझौता यूं कहा जा सकता है कि लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के बीच में हुआ। तो रूसो की कल्पना के अनुसार उनका एक जो लाइन है उसको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है और हम संयुक्त रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रहते हैं और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। तो इस प्रकार से एक सामूहिक निकाय का जन्म होता है और इस निकाय को, जो सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य निर्मित हुआ, उसको रूसो ने सामान्य इच्छा कहा। संप्रभुता की जो अभिव्यक्ति है वो सामान्य इच्छा में देखी गई। सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रह करके कार्य करेंगे और इस सामान्य इच्छा को आगे एक बहुत डिटेल में भी उन्होंने बहुत सामान्य इच्छा को बताया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें सवाल बनता है कि हॉब्स, रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है। यानी आप उसमें रूसो की जो सामान्य इच्छा, यानी कि रूसो के संप्रभु और हॉब्स के संप्रभु लेवियाथन, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके पूछा जा सकता है। तो सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं हैं उनको हम बिंदुवार समझ लेते हैं। तो रूसो ने जो सामाजिक समझौता बताया, उसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी शक्ति और अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। इसमें अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व जो है वो स्थापित हो जाता है। सामाजिक समझौते के बाद में मनुष्य की परतंत्रता का अंत हो जाता है और वो एक तरीके से एक्चुअल फॉर्म में वो स्वतंत्र हो गया, जिस बात की रूसो काफ़ी एक चिंतित उसमें कहते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। तो इस समझौते के बाद में व्यष्टि का स्थान समष्टि और व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। सामान्य इच्छा जिसको कि रूसो ने अपना संप्रभु बताया है। इस समझौते में व्यक्ति कुछ खोता नहीं है, बल्कि वो उन सारे अधिकारों को वापस समाज का एक अंग के होने के रूप में पुनः प्राप्त कर लेता है। रूसो के अनुसार ये समझौता कोई घटना नहीं है जो एक बार होकर के घट गई और बात खत्म। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर जो है वो भाग लेता रहता है। उन्होंने राज्य जो बताया वो एक सावयव राज्य की बात की। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग है और वो उससे अलग नहीं हो सकता, न ही वो राज्य के खिलाफ जा सकता है। तो अब इसको सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसकी आलोचना जो की गई है, किन लोगों के द्वारा की गई है, ये बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वॉहन, एडमंड बर्क आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने इस रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की कटु आलोचना की है।
इसमें बिंदुवार हम इनको देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स पर किन किन आधारों पर रूसो की आलोचना की गई है। कि प्राकृतिक अवस्था जो वो बताते हैं वो एक तरीके से बहुत ही काल्पनिक दिखाई देता है, यानी जो ऐतिहासिक तथ्य जो मिलते हैं वो किसी भी प्रकार से ये प्रमाणित नहीं करते कि जितना आदर्श चित्रण रूसो ने मनुष्य के जीवन का उस वक्त किया है इस तरह की चीज़ें रही हों। मानव स्वभाव की जो बात है वो भी चित्रण उनका जो है वो दोषपूर्ण दिखाई देता है। एक कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें उनके दिखाई देती हैं कि ये समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि समाज जो है वो समझौते के बाद में अस्तित्व में आया। सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का भी वो विरोध करते हैं कि रूसो जो है वो ये मानते हैं कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ वैसे वैसे उसका पतन हो गया, जबकि ये बात जो है वो सच दिखाई नहीं देती। राज्य समझौते का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है। ये आलोचना इन तीनों हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों की जब जब हम आलोचनात्मक बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तब ये आलोचना की जा सकती है कि राज्य किसी भी प्रकार से राज्य को ये नहीं माना जा सकता कि वो एक किसी दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है, या वो किसी बल के बाद में अस्तित्व में आया है, या फिर वो सामाजिक समझौते का परिणाम है, क्योंकि राज्य एक विकास का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे क्रम से हुई है, क्रमिक विकास जो है वो माना जा सकता है राज्य का। व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर देते हैं कि उन्होंने जो सामान्य इच्छा को जितना अधिकार दे दिए हैं, वो तो हॉब्स ने लेवियाथन अपने संप्रभु को जितना शक्तिशाली बनाया उससे भी ज़्यादा ये दिखाई देता है कि रूसो की सामान्य इच्छा वो ज़्यादा एक निरंकुश शक्तियाँ उनको प्रदान कर दी गई हैं, ऐसा आभास होता है। व्यक्ति की स्थिति के बारे में रूसो बहुत ही एक अलग सा वो करते हैं कि वो नागरिक और प्रजा दोनों हैं। नागरिक की दोहरी स्थिति दिखाई देती है रूसो की ये सामाजिक समझौता सिद्धांत में। और रूसो का राज्य जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको, शीश कटा लेवियाथन है, यानी हॉब्स के लेवियाथन की तरह वो सामान्य इच्छा से निर्देशित होने के कारण निरंकुश नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा उन सेंट्रलाइज्ड कर दिया है पावर्स को, तो वो निरंकुश प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो वो निरंकुश ही दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इन सब आलोचनाओं के उपरांत भी, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो राज्य, प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, इनको समझने का एक अलग डिफरेंट आयाम प्रदान करता है। हॉब्स, लॉक और रूसो की जो सिग्निफिकेंस है वो इसी चीज़ से प्रूव होती है कि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में ये एक अलग तरह का सिद्धांत दिया, जिन्होंने भी इस चीज़ के बारे में समझने के लिए हेल्प किया है राजनीति विचारकों को और राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स को। अगले वीडियो में हम रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।